Try to understand. You generally close the accounts at the end of each month and you bring them at the beginning of the next month. Generally ये practice होती है. Like अगर manual accounting करते हो तो आप monthly balances लेते हो of every ledger. लेजर बुक को आप बैलेंस करते हो, हर अकाउंट में जाके आप उसका बैलेंस ढूंढते हो एंड नेक्स्ट मंथ में आप क्या करते हो, उसको ब्रॉट डाउन करते हो. बट एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च को, जो ईयर एंड भी है और मंथ एंड भी है. 31 मार्च इज मार्च मंथ का एंड है और ईयर का एंड है. सो ईयर एंड के टाइम हम सब अकाउंट्स एज यूजुअल जैसे हम एवरी मंथ बैलेंस करते हैं वैसे हम बैलेंस करते हैं. हाउएवर जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स मतलब इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स, उनको हम P&L में ट्रांसफर करते हैं, उनका बैलेंस हम ब्रॉट डाउन नहीं करते. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. योर ईयर इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. अप्रैल में, अप्रैल के एंड में यू विल बैलेंस द लेजर्स. सब चारों टाइप्स के लेजर्स बैलेंस करोगे, असेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, और उनके बैलेंस में लेके आओगे. फिर मे के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, पोस्ट होंगे. फिर मे के एंड में चारों अकाउंट्स फिर से बैलेंस होंगे, चारों टाइप्स के अकाउंट्स जून में लेके आएंगे बैलेंस. फिर जून के ट्रांजैक्शंस पोस्ट होंगे, जून के एंड में चारों का फिर से बैलेंस किया जाएगा, चार टाइप्स के अकाउंट्स का जुलाई में लेके आओगे. सो अप्रैल का चारों का बैलेंस मई में आएगा, मई के एंड का बैलेंस जून में आएगा, जून के एंड का जुलाई में आएगा. लाइक दैट जनवरी मंथ का बैलेंस फरवरी में आएगा, फरवरी मंथ का बैलेंस मार्च में आएगा. बट जब ईयर खत्म होगा 31 मार्च को, अगेन वी विल बैलेंस all the four types of accounts, all income account, all expense account, all liabilities account and और asset account, चारों का बैलेंस लेंगे. However, इनकम एक्सपेंसेस का बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं किया जाता, हम उसको नेक्स्ट ईयर में नहीं ट्रांसफर करते. जैसे मैंने अप्रैल का बैलेंस चारों काइंड के अकाउंट का बैलेंस मई में ट्रांसफर किया, मई के एंड का बैलेंस मैंने जून में ट्रांसफर किया, जून का बैलेंस मैं जुलाई में ट्रांसफर किया, दिसंबर का बैलेंस जनवरी में, जनवरी का बैलेंस फरवरी में, फरवरी का बैलेंस मार्च में. चारों टाइप्स के लेजर्स के बैलेंस आगे लेते गया. बट अब ईयर खत्म हुआ है, 31 मार्च को मंथ एंड भी है और ईयर एंड भी है, और ईयर एंड पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना होता है. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. ईयर एंड पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना होता है, इसलिए चार अकाउंट में से चारों के बैलेंस करोगे, बैलेंस चारों को करोगे, बट ब्रॉट डाउन करते टाइम, मतलब अप्रैल मंथ में वो बैलेंस लेते टाइम, 1 अप्रैल को ब्रॉट डाउन करते टाइम हम ओनली दो अकाउंट्स के बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज. उनको हम नेक्स्ट पीरियड में मतलब नेक्स्ट ईयर में लेके जाते हैं. मतलब फिर ये दोनों का क्या करोगे, इनकम एक्सपेंसेस का, उनके बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर में नहीं लेके जाते, उनके बैलेंसेस एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हो 31 मार्च को ही. वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट इन प्रॉफिट और लॉस. सो ऑलवेज रिमेंबर, बाकी सब मंथ्स में, अप्रैल होने दो, अप्रैल का एंड होने दो, मई का एंड होने दो, जून का एंड होने दो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहां तक चारों अकाउंट के बैलेंस लिए जाएंगे और चारों अकाउंट के बैलेंस आगे वाले मंथ में पास ऑन किए जाएंगे, फॉरवर्ड किए जाएंगे. बट 31 मार्च पे जब ईयर खत्म होगा, चारों अकाउंट्स बैलेंस जरूर किए जाएंगे, बट उसमें से खाली दो अकाउंट्स के बैलेंसेस अप्रैल मंथ में जो नेक्स्ट ईयर भी स्टार्ट कर रहा है वहां पे ट्रांसफर किए जाएंगे, असेट्स एंड लायबिलिटीज के. एंड दो अकाउंट्स इनकम एंड एक्सपेंसेस जो रहते उनको 1 अप्रैल को ब्रॉट डाउन नहीं किया जाता, उनको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं किया जाता, उनको एक्चुअली उसी ईयर के एंड में 31 मार्च पे बैलेंस करके P&L में ट्रांसफर किया जाएगा, सो दैट हमें प्रॉफिट एंड लॉस मिले उस ईयर का. इसलिए जब 1 अप्रैल को बैलेंसेस हम ब्रॉट डाउन करते हैं, देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ बैलेंसेस, असेट्स एंड लायबिलिटीज. 1 अप्रैल को आप बाकी कोई भी मंथ में ले लो, आपको चार टाइप्स के अकाउंट्स के बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने को मिलेंगे. बट 1 अप्रैल जब ईयर स्टार्ट होता है, यू विल फाइंड ओनली टू काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, ओनली टू टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स जिनके आप बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर रहे हो, वो होते असेट्स एंड लायबिलिटीज. यू विल सरप्राइज कि सर इनकम एंड एक्सपेंसेस क्यों नहीं, बिकॉज 31 मार्च पे इनकम एक्सपेंसेस बैलेंस करके हमने उनको परमानेंटली क्लोज किया था, उनको नेक्स्ट ईयर में नहीं लेके आए. इसलिए ओपनिंग एंट्री, इफ यू रिमेंबर, असेट्स अकाउंट डेबिट,
टू लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये जो ओपनिंग एंट्री होती है 1 अप्रैल की, ये ओपनिंग एंट्री का यहाँ पे रिलेवेंस है, क्योंकि ओपनिंग एंट्री में खाली असेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट आ गए, उसमें इनकम एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, क्योंकि 31 मार्च में हमने उनको पीएनएल में ट्रांसफर किया था, उनमें बैलेंस रहता ही नहीं। 1 अप्रैल को जब हम बैलेंस लेके आते हैं ना, तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में बैलेंस जीरो हो जाता है, उनका बैलेंस हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, एंड पीएनएल में जो प्रॉफिट लॉस मिलेगा वो कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो खाली किसके बैलेंसेस चालू रहते हैं? असेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के। इसलिए ये सब 31 मार्च के लास्ट डे पे होगा, एंड फिर जब 1 अप्रैल नई शुरुआत होगी, नई ईयर की शुरुआत होगी, तब देयर विल बी ओनली 2 अकाउंट जिनके बैलेंसेस होंगे, वो होंगे असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो इसलिए 1 अप्रैल को एक एंट्री डाली जाती है, ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट टू राइट कैपिटल अकाउंट। ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन वैसे किया जाता है जैसे करते हो, असेट्स अकाउंट और डेबिट बैलेंस, इसलिए उनके डेबिट पे लिखा जाएगा 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लाइबिलिटीज और क्रेडिट बैलेंस, इसलिए उनके क्रेडिट पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट टू योर सरप्राइज यू विल नेवर फाइंड ओपनिंग एंट्री में नॉमिनल अकाउंट्स। उसका रीजन ये है, आई थिंक समझ में आया होगा जो मैंने अभी बोला, ठीक है। सो कल जो हमने क्वेश्चन किया था, इफ यू रिमेंबर, हमने जो इलस्ट्रेशन आई थिंक 13 था, राइट, जो हमने किया था, इफ यू रिमेंबर, लेट मी चेक दैट इलस्ट्रेशन। या कौन सा इलस्ट्रेशन था, लेट मी चेक। दैट इलस्ट्रेशन वाज इलस्ट्रेशन नंबर 14। इन दैट इलस्ट्रेशन, इफ अगर आप ऑब्जर्व करते हो उस क्वेश्चन में, थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, ठीक है, ध्यान देना। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। यस, परफेक्ट, नाउ आई कैन शेयर इट। एक सेकंड खाली। हाँ, यस, हाँ, इलस्ट्रेशन 14 देखना आपने, जो कल हमने सॉल्व किया है, ठीक है। ओके, उसमें अगर आप देखते हो ना, उसमें हमें 4 टाइप्स के बैलेंसेस दिए थे, यू कैन सी। एक दिए थे कैश अकाउंट इज असेट, परचेस अकाउंट इज एक्सपेंस, बैंक अकाउंट इज असेट, करंट कैपिटल इज लाइबिलिटी एंड सेल्स इनकम। बिकॉज ये 1 जनवरी, दिस इज नॉट द, ये देख के समझ में आना चाहिए, दिस इज नॉट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। क्यों? बिकॉज स्टार्ट ऑफ द ईयर में अगर ओपनिंग बैलेंसेस रहेंगे ना, तो वो खाली असेट्स एंड लायबिलिटीज के रहेंगे, उनमें इनकम एक्सपेंस नहीं होंगे। सो ये क्वेश्चन, ये कल मैंने डिस्कस नहीं किया कि ऐसे भी कुछ है। आज मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको कोई बोलता है ये आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए, ये ओपनिंग बैलेंसेस है, तो इज द 1 जनवरी द ओपनिंग ऑफ द ईयर? ओपनिंग बैलेंस है, जनवरी की ओपनिंग बैलेंस है, बट इज द जनवरी द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? नो। अब बोलोगे सर जनवरी तो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर होता है। मैं कैलेंडर ईयर की नहीं बात कर रहा हूं, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे सपोज उन्होंने परचेस अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया होता एंड सेल्स अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया होता, तो खाली मुझे असेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंस मिलते, तो मैं बोलता कि ये आपका फर्स्ट ईयर है। मैं क्या बोलता? ये आपका फर्स्ट ईयर ही बोल रहा हूं, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है, ठीक है। सो बैलेंस देख के समझ में आना चाहिए कौन से बैलेंसेस दिए, वो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है या इन बिटवीन द ईयर है। ये बैलेंस देख के मुझे समझा, क्योंकि उसमें नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंस है, इसका मतलब ये फर्स्ट डे ऑफ द ईयर नहीं है। बिकॉज फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में कभी भी, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में कभी भी नॉमिनल अकाउंट्स नहीं होते, लिख लेना। ओपनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, only assets and liabilities account have the balances. At the beginning of the year, only assets and liabilities account will have opening balances. ये हिंट है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये मैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होगा, ये मैं सिखा रहा हूं। एंड इसलिए यहाँ पे ओपनिंग एंट्री नहीं डाली हमने, कौन सी? कैश अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ऐसी हमने एंट्री नहीं डाली। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट द ओपनिंग एंट्री। ये जनवरी कोई बीच वाला ईयर मंथ है, ईयर के बीच वाला मंथ है, ठीक है, नॉट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आगे
हाँ, अगर बिजनेस स्टार्ट ही होता है तो ओपनिंग बैलेंसेस का कोई सवाल ही नहीं। अगर क्वेश्चन लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ऑफ दैट डैश डैश डैश, इसका मतलब देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस। हाँ, बिजनेस कंटिन्यूएशन में और नेक्स्ट ईयर आता है, थर्ड ईयर आता है, फोर्थ ईयर आता है, तब आपको ओपनिंग बैलेंस मिलेंगे, और वो भी मिलेंगे असेट्स एंड लायबिलिटीज के। ये कंसेप्ट से ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कहाँ पे बुक में नहीं लिखा होगा, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू इंटरप्रेट दैट, और थोड़ा क्वेश्चन को और अलग ढंग से, एंगल से समझना सीख लेना। आगे नाउ हम ये कर रहे थे, राइट, ध्यान देना। What is given? There are two types of books of accounts, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स जर्नल का ही टाइप होता है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हम लेजर करने के बाद हम सब्सिडरी बुक्स पे आएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। उनको बोला जाता है बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री और ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइमरी और ओरिजिनल एंट्री, प्राइमरी बुक्स। एंड दूसरा होता है लेजर, जिनको बोला जाता है सेकेंडरी एंट्री, बुक्स ऑफ फाइनल। एक्चुअली उनका दूसरा नाम है प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये प्रिंसिपल बुक्स होते हैं, ठीक है। आगे देन लेजर का फॉर्मेट ये हमने देखा। आगे टैली में आई विल शो यू लेजर वगैरह, मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा आपको। ये जो है ना पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स, ये सब्सिडरी बुक्स के चैप्टर में सिखाऊंगा। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना उसमें आएगा ये सब, पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक, पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक वगैरह, ये सब सब्सिडरी बुक से। तो उसमें सब्सिडरी बुक्स के साथ उसकी पोस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स मतलब जर्नल का ही टाइप, जर्नल एक अलग फॉर्म में लिखा जाता है। बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स आर इधर असेट अकाउंट और लाइबिलिटीज अकाउंट। हमारे टाइम, हमारे इसमें असेट और लाइबिलिटी। डेटर इज अ पर्सन, डेटर इज अ पर्सन, so debtors are personal, at the same time creditors is also personal, bank is also person. So personal accounts can be either asset account or can be liability account. So always remember personal accounts with debit balance, personal accounts with debit balance matlab debtors kind of thing, they are assets. Personal accounts with credit balance is liabilities. पर्सन कैन बी असेट, एक कोई बंदा आपकी असेट भी हो सकता है, कोई लाइबिलिटी भी हो सकता है। ओनर इज ऑल्सो पर्सन, कैपिटल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट बट इज ए लाइबिलिटी अकाउंट। रियल अकाउंट्स आर असेट्स अकाउंट, they always have debit balance. Nominal accounts are two types, incomes and expenses. Incomes and expenses. Therefore nominal accounts with debit balance are expenses, with debit balance expenses, and nominal accounts with credit balance are incomes. और मैं आपको हमेशा याद रखना, ये लाइफ टाइम याद रखना, जनरली नो वन सेज रियल, पर्सनल, नॉमिनल। व्हाट दे कॉल इज असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। सो पर्सनल अकाउंट्स अगर कोई बोलता है तो ये दिस इज मॉडर्न, दिस इज मॉडर्न रूल्स। ये क्या है, मॉडर्न अप्रोच, और ये ओल्ड अप्रोच है। इफ यू टू लिंक तो आप बोलो पर्सनल अकाउंट्स आर इधर असेट्स और लायबिलिटीज, रियल अकाउंट्स आर ऑलवेज असेट्स, एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर इधर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। आगे देन और आगे से तो हम हर हर क्वेश्चन में हमें बैलेंस तो करना ही पड़ता है, बिकॉज
हर क्वेश्चन का वो पार्ट रहेगा। आगे ये क्वेश्चन हमने किया था, ये भी हमने किया था, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, इसमें से कौन सा क्वेश्चन बाकी था हमारा? यस, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर है 121। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 121 एवरीवन। क्या बोला मानसी? आई डिडंट गेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 121, 120 and 121, let's start. The following transaction took place during the July month. Post them into ledger and prepare trial balance. Good. ठीक है, एंट्री, जर्नल एंट्री करनी है क्या? दे हैव नॉट आस्क्ड यू टू पास द जर्नल एंट्री, तो इवन इफ यू स्किप द जर्नल स्टिल इट विल डू। आप डायरेक्टली लेजर कर सकते हो, जर्नल एंट्री दिमाग में, जर्नल एंट्री दिमाग में, पोस्टिंग एंड नोटबुक में, ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं दोनों करूंगा। एटलीस्ट एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आने तक दोनों करो। चलो, मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, मैंने कल ही करके रखा था एक एक्स्ट्रा। चलो, आई एम डन, मेरे पास सब चीजें। आई हैव टू कॉपी पेस्ट द क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्स्ट बुक यूज करते चलो। अच्छा, इसके पहले कोई तो एक दूसरी 2 पेजेस है। मैंने आपको बोला था आई विल गिव होमवर्क, ठीक है, तो मैं दे दूंगा आप लोगों को होमवर्क, आज मैं दे दूंगा तुम लोगों को होमवर्क, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस कम से कम दे दूंगा, पूरा आपको कंप्लीट करना है ए टू जेड। अगर कॉलेज का कॉलेज स्टार्ट होता है, कुछ होता है, तो मुझे इन्फॉर्म करते चला। क्वेश्चन 4 इज रिमेन, ओके, करते हैं पहले, अब ये क्वेश्चन 9 करते हैं, देखते हैं, ठीक है, ध्यान देना। द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ पवन पवार, पुणे एज ऑन 1 जुलाई 2009। 1 जुलाई 2009 को हमें ओपनिंग बैलेंस दिए, मशीनरी डेबिट balances are given, credit balances are given. Is it the beginning of the year? Is it the beginning of or first day of the year? Is the 1st July 2019 जो आपको ओपनिंग बैलेंस दिए, इज इट द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर? मतलब आपका ईयर जुलाई 1 जुलाई 19 से 30 जून 20 है क्या? व्हाट यू फील, यस और नो? नो, गुड। क्यों? उसके पीछे लॉजिक क्या है पता है? यू कैन फाइंड देयर इज अ परचेस अकाउंट का बैलेंस, सेल्स रिटर्न का बैलेंस, स्टेशनरी का बैलेंस, सेल्स का बैलेंस, इंटरेस्ट, ये नॉमिनल अकाउंट बैलेंस दिख रहे हैं बिगिनिंग में, मतलब ये बिग फर्स्ट डे नहीं है। अगर ईयर का फर्स्ट डे होता तो इनके बैलेंस 0 होते। सो दिस इज ऑब्वियसली नॉट द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। आगे नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट। दे हैव गिवन यू balances, there are
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 अकाउंट्स मिल गए. चलो मेक इट फास्ट, ज्यादा अकाउंट्स लगेंगे. इट्स एक्सपेक्टेड 12 अकाउंट तो इधर ही हो गए. हाँ तो मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स है यार. गुड. मशीनरी रश्मि परचेसेस, चलो ओपन करके रखो. मशीनरी, परचेस अकाउंट, रश्मि एंड परचेस. सीक्वेंस में चलो, उन्होंने जो दिया है. ऐसे कुछ नहीं, आगे पीछे हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता कि सीक्वेंस में होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है. परचेसेस, एक आधा ट्रांजैक्शन भूल गए और बाद में लेजर किया, एंड में चलता है. जनरली लेजर बुक्स में है ना, लेजर बुक्स में ना एबीसीडी वाइज ये रहता है लेजर्स. लाइक ए के, सपोज एग्जांपल, अगर आप ये अकाउंट देखते हो, सपोज आपके बुक्स में अमर अकाउंट है, वो इनिशियल में दिखेगा बिकॉज ए से स्टार्ट होता है. सपोज आप प्रेम अकाउंट देखते हो तो पी के अंडर रहेगा, पी के अंडर प्लांट एंड मछली रहेगा, प्रेम रहेगा. ठीक है. और हो सकता है लाइक पी से और क्या हो सकता है, एग्जाम्पल प्रसाद अकाउंट, ऐसे पी के अंडर रहेंगे. सी में रहेगा कंप्यूटर अकाउंट, कैश अकाउंट. बी में रहेगा बैंक अकाउंट. पी में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रह सकता है. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर आप ये लेते हो, क्या बोलते हो उसको, फर्नीचर, एफ में फर्नीचर अकाउंट रहेगा. ठीक है. उसके बाद मतलब वी में व्हीकल अकाउंट रहेगा. ऐसे आपके ना एबीसी वाइज लेजर होते हैं, तो इजी होता है ढूंढने के लिए. इतने बड़े बुक में कौन सा लेजर कैसे ढूंढे, एक इंडेक्स बनाई जाएगी एबीसी वाइज, उसको पेज नंबर दिए जाएंगे. तो जनरली वैसे होता है. अब एग्जाम में उतना नहीं रहता है, बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल इंसाइट देना चाहता हूँ. एबीसीडी वाइज अल्फाबेटिकली रहेंगे. ठीक है. परचेसेस. नेक्स्ट, जर्नल में ऐसे कुछ नहीं होता. जर्नल में एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लिखते जाते हो, उसमें कोई ऐसे नहीं होता है. वो डेट वाइज रहता है. जर्नल इज डेट वाइज. ठीक है. आगे, सेल्स रिटर्न, कैश एंड बैंक. सेल्स रिटर्न, कैश एंड बैंक. कैश एंड बैंक. उसके बाद स्टेशनरी 2000. नाउ यू विल हार्डली फाइंड द मैनुअल बुक्स. कोई मैनुअल नहीं, अब सब टैली में होता है ना सॉफ्टवेयर में. बट जो मेरा फर्स्ट ऑडिट था, आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट किया, सीए करते टाइम आर्टिकलशिप होती है 3 इयर्स की. हमारे टाइम 3.5 इयर्स की होती थी. तो माय फर्स्ट क्लाइंट, वो फिजिकल बुक्स रखते थे. मैंने देखे फिजिकल बुक्स, ऐसे जर्नल अलग, उसको डिवाइड किया हुआ, लेजर उसको भी डिवाइड किया हुआ, ऐसे मैंने एक्चुअल में देखा है. दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिट. मैनुअल, पूरा मैनुअल. बट मैनुअल से सीखने को बहुत मिलता है. देन बैंक एंड स्टेशनरी. कैश के बाद बैंक एंड स्टेशनरी. अच्छा, बैंक एंड स्टेशनरी. अच्छा, ये हो गया सब. गुड. मुझे ऐसे ऊपर नीचे बहुत करना पड़ता है. परचेस रिटर्न, सेल्स, पवन कैपिटल. परचेस रिटर्न, सेल्स, एक क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंसेस वाले. पवन कैपिटल अकाउंट, ये भी क्रेडिट रहता है. कैपिटल इज क्रेडिट. देन इंटरेस्ट एंड राकेश. इंटरेस्ट एंड राकेश.
ठीक है, मेरे बहुत बना के रखे हैं यार, ठीक है, मुझे कम नहीं पड़ेंगे ऐसे लग रहा है। लेट्स स्टार्ट। इट इज जुलाई, 1 जुलाई 2019। तो मैं हर जगह पे लिख देता हूँ एक ही बार, 1 जुलाई, सॉरी 2019 जुलाई, लिखो स्पीड में। मैंने पहले बोला था दिस इज मोर ऑफ डोंकीवर काइंड ऑफ थिंग, आपको लग सकता है क्योंकि इतना सब फॉर्मेट करो, ये करो, बट दिस इज अ लर्निंग फेज यार। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? टू 2019। इस वीक में हमारा लेजर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट विद द सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। एक वीक लगेगा सब्सिडरी बुक्स, एक, हाँ एक, एक से थोड़ा ज्यादा वीक लगेगा। तो होपफुली दिसंबर एंड तक ऐसे पकड़ के चलो हमारा सब्सिडरी बुक्स भी हो जाएगा दिसंबर एंड तक, ठीक है। मतलब हमारा बुक कीपिंग हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट अकाउंटेंसी। योर बुक नेम इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। 2019, 2019। यहां तक था, नहीं एक और है। अच्छा कोई मुझे बैलेंस बोलो, आई विल अनम्यूट कोई एक खदा। चलो, किसको मैं अनम्यूट करूं? दे हैव टू रीड आउट बैलेंसेस, मुझे 10 बार आगे पीछे नहीं करना है। कोई भी रेज हैंड। चलो, कोई भी बोलो मुझे एक बैलेंस, खाली बैलेंस बोलते चलो, मतलब ये वैल्यूज मुझे बोलना है। लाइक मशीनरी हैज 4,40,000 बैलेंस, किसको पकड़ू? आप भूमिका बोल रहे, भूमिका एक एक बोलते चल और साथ में लिखते भी चल। भूमिका मैडम, यू टू अनम्यूट। क्या चली गई मैडम? किधर? हाँ, चल बैलेंस बोलते चल, मशीनरी का क्या बैलेंस है? हम्म, बोल बोल। यू कैन अनम्यूट नाउ। अच्छा कोई दूसरा है जो इजीली बोल सकता है मुझे? एक मिनट मुझे देखने दो। हाँ, श्रुति का बोल रहे। श्रुति का, मैंने दोनों को अनम्यूट करने को बोला है, कोई भी मुझे बोलो, चलो जल्दी बोलो यार। दोनों ने क्या, किधर गए पता नहीं। ये आई डोंट, लेट इट बी अब। किसको पकड़ू मैं? कौन है रे, रेज द हैंड जो मुझे बैलेंसेस जल्दी बोल देगा। ये बैलेंसेस लिखे वो पढ़ने हैं खाली यार, इतने तुम्हारे पास नोटबुक है, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, ठीक है। हाँ मैडम बोलो चलो, वो भी मैम बोलो। हम्म,
हाँ, मशीनरी में कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस 4,40,000. तो यहाँ पे लिखो टू बैलेंस बॉट डाउन, बराबर 4,40,000, परफेक्ट। हाँ, आगे रश्मि अकाउंट डेबिट बैलेंस 70,000. टू बैलेंस बॉट डाउन 70,000, परफेक्ट 70। हाँ, Purchases debit balance 1,30,000. रश्मि हमारे डेटर है ना, बराबर ना? हाँ हाँ हाँ. हाँ, परचेस में टू बैलेंस बॉट डाउन कितना? 1,30,000. इसका मतलब क्या रहे? 1,30,000 क्या दिखा, मतलब उसका मतलब परचेस में 1,30,000 बैलेंस है, इसका मतलब क्या? व्हाट यू फील कि अभी तक 1 जुलाई तक, मतलब या 30 जून तक कितने परचेस किए तूने? 1,30,000 के परचेस किए। इसका मतलब इस तारीख तक यू हैव परचेस गुड्स ऑफ रुपीज हाउ मच? 1,30,000। इस साल में 1 जुलाई तक यू हैव परचेस गुड्स ऑफ 1,30,000। आगे Sales return debit balance 40,000. अच्छा, टू बैलेंस बॉट डाउन कितना? 40 ना? हाँ. ओके, आगे Cash account debit balance 1 lakh. सो यू हैव 1,00,000 ऑफ कैश इन हैंड, बराबर, मतलब तुम्हारे जेब में 1,00,000 रुपए मतलब कैश है। आगे Bank account debit balance 1,80,000. टू बैलेंस बॉट डाउन कितना है? 1,80,000. मतलब यू बैंक में कितने पड़े हैं? एक 80,000। 1,80,000. देन Stationery debit balance 2,000. टू बैलेंस बॉट डाउन, गुड। देन बोलो, Purchase return credit balance 60,000. क्रेडिट पे आएगा, बराबर ना? बाय हाँ 60 ना? हाँ. अच्छा, गुड। देन Then अभी सारे credit balance ही है सर. हाँ, बराबर। हाँ Sales का 3,60,000. हाँ, तो अभी तक इन दिस ईयर यू हैव सोल्ड गुड्स ऑफ 3,60,000, गुड। Then Pawan's capital account 4,80,000. एक सेकंड, $4,80,000, गुड। हाँ, Interest account 6,000. अरे बाय बैलेंस बॉट डाउन, हाँ 6 ना? हाँ. लास्ट, ये लास्ट था क्या या राकेश है? हाँ बोल। राकेश का 56,000. तो वो हमारा क्रेडिटर है 56,000 के लिए, बराबर ना? गुड, गुड मैम। तुम्हारा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट रहेगा, होना ही चाहिए, बराबर ना? होना ही चाहिए, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट होना ही चाहिए। उन्होंने कैपिटल भी दिया है, तो देखते हैं एक बार, ध्यान देना। 4,40,000 प्लस 70, 5,10,000, 5,10,000 प्लस 30, 5,10,000, 5,40,000, 6,40,000 आ गया। 6,40,000 प्लस 40, 6,80,000, 6,80,000 प्लस 1,00,000, 7,80,000, 7,80,000 प्लस 1,00,000, 8,80,000, 8,80,000 प्लस 80, 9,60,000 प्लस 2, 9,62,000 डेबिट बैलेंसेस की टोटल है, बराबर? गलत भी हो सकता है मेरे टोटल, आप एक बार चाहिए तो कंफर्म कर लेना। अब देखते हैं, 60 प्लस 3,60,000, 4,20,000, 4,20,000 प्लस 4,80,000 इज 9,00,000, 9,00,000 प्लस 56, 9,56,000 प्लस 9,62,000 हो गया टैली मैडम? ओपनिंग बैलेंसेस की डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल सेम सेम है क्या? दीज आर द डेबिट बैलेंसेस, दीज आर द क्रेडिट बैलेंसेस, तो दोनों की टोटल क्या हो गई हमारी? सेम है। व्हाट डज इट मीन कि हमारा ओपनिंग में जो ट्रायल बैलेंस है, हमारा जो ओपनिंग में ट्रायल बैलेंस है वो टैलिड है, हमारा ओपनिंग ट्रायल बैलेंस टैलिड है। कभी कभी जानबूझ के कैपिटल नहीं देंगे आपको, ऐसे हाइड कर देंगे, तो आपको समझ में आ रहा है कैसे कैपिटल का बैलेंस कैसे नहीं हो सकता ओपनिंग में, कैसे पॉसिबल है? अगर बिजनेस पहले से तो कैपिटल तो होना चाहिए, तो मतलब उन्होंने कैपिटल ढूंढने को बोला होगा। तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वेशन यूज करके यू कैन फाइंड आउट द कैपिटल।
बट जनरली ऐसे करेंगे नहीं, बट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करना है तो प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, आगे लेट्स कंटिन्यू। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग दैट मंथ। अब मैं 1 जुलाई का स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, हमें अब 1 जुलाई से जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो करने हैं। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 40,000, चलो 2019 जुलाई 1 एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट। 2, डोंट से एडिशनल कैपिटल, जस्ट कैपिटल ओनली, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 40/40, कैश के डेबिट पे एंड कैपिटल के क्रेडिट पे। लेट्स स्टार्ट, पोस्ट करो, जर्नलाइज हो गया, दिस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग करनी है कैश के डेबिट पे, कैश के डेबिट पे, कैश के डेबिट पे। हाँ, 1 जुलाई को, अब फिर से डेट लिखने की जरूरत नहीं। 2, कैपिटल अकाउंट 40,000। सो हमारे पास पहले 1 लाख रुपए थे और उसमें 40,000 ओनर ने दे दिए, हमारे पास 1,40,000 हो गए 1 जुलाई को, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी कैश अकाउंट में टू कैश नहीं हो सकता, मतलब ऐसे कभी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, कैश डेबिट टू कैश क्रेडिट ऐसे हो ही नहीं सकता। उस अकाउंट में वही अकाउंट कभी नहीं रहेगा, दूसरा अकाउंट रहेगा, तो यहाँ पे होना चाहिए कैश टू कैपिटल। मतलब एक बच्चे जो कॉमन एरर करते हैं वो मैं बोल रहा हूँ, कैश में कैश लिख के आते हैं, मतलब इससे बड़ी गधा कोई नहीं हो सकता। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट पाएगा बाय कैश 40,000, कैपिटल के क्रेडिट पाएगा बाय कैश। कल्याण इधर किधर तो रहेगा, कल्याण कल्याण कल्याण, हाँ हाँ। मैं फिर से डेट नहीं लिखता हूँ बिकॉज डेट सेम है, आप लिख भी सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल में बाय कैपिटल कभी नहीं आएगा, कैपिटल में दूसरा आएगा बाय कैश 40। मतलब अभी तक कल्याण का कैपिटल 4,80,000 था, उसने और 40,000 दिए, टोटल कैपिटल उसका हुआ है 5,20,000, उसका टोटल कैपिटल कितना हुआ है 5,20,000। आगे, गुड, नेक्स्ट। आगे, bought goods from Rakesh 80,000 at 10% TD. So 72,000, 80,000 minus 8,000, हमने 72,000 के गुड्स परचेस किए राकेश से 4 तारीख पे। परचेसेस टू राकेश, टू राकेश 72. Being goods purchased on credit, being goods purchased on credit, परचेस के डेबिट पे, राकेश के क्रेडिट पे। परचेस अकाउंट के डेबिट पे था, कहां पे तो मेरा परचेस अकाउंट, परचेस के डेबिट पे। डेट क्या थी, डेट कभी कभी ना ये 10 बार आगे पीछे, 4th। 2, राकेश 72,000 के हमने परचेस किए। सो पहले हमने अभी तक 1,30,000 के परचेस किए थे और हमने और 72,000 के परचेस किए, टोटल परचेस हुए 2,02,000 के अभी तक, दोनों के टोटल। राकेश को क्रेडिट करना होगा, राकेश का अकाउंट हमने सबसे एंड में ओपन किया था, इंटरेस्ट के बाद भी, 4th या 5th जुलाई जो कुछ भी है, बाय राकेश। राकेश में बाय राकेश नहीं आएगा, बाय परचेस आएगा 72। हमें राकेश को पहले ही 56,000 देने और 72 के हमने उससे परचेस किया, अब टोटल उसको हमें 1,28,000 देना है। इफ यू टेक द टोटल इट इज 1,28,000, ठीक है। आगे, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रश्मि 30,000, कौन से तारीख पे, 7 को हमने रश्मि को सेल किया। रश्मि हमारे डेटर होगी, उसको डेबिट करो, डेबिट करो मतलब रश्मि के डेबिट पे आएगा, और सेल्स इज इनकम, उसको क्रेडिट करो टू सेल्स, मतलब सेल्स के क्रेडिट पे आएगा 30,000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रश्मि ऑन क्रेडिट।
तो रश्मि को डेबिट करो, सेल्स को क्रेडिट करो, 7th को 30,000, 7 को 30,000 टू सेल्स। मतलब रश्मि पहले हमारी 70,000 की डेटर है, हमें पहले रश्मि से 70,000 लेने हैं और हमने 30,000 का सेल किया, तो अब उससे टोटल कितना लेना है, हमें 1 लाख लेना है। कितना लेना है, 1 लाख। हमारी वो 1 लाख की डेटर हो गई। सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा ऑन 7th 30,000, सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा 7 को बाय रश्मि। सेल्स में कभी सेल्स अकाउंट नहीं आएगा, दूसरा कौन आएगा, रश्मि। तो अभी तक हमने 3,60,000 का सेल किया था, अभी इस मंथ में 30,000 का सेल होगा। टोटल सेल्स इज 3,90,000, टोटल सेल्स इज 3,90,000। ऐसे खुद को सिखाते जाओ, खुद से बात करते चलो। आगे, रिटर्न गुड्स टू राकेश 20,000 ग्रॉस। ओ माय गॉड, ग्रॉस है, ग्रॉस। हमने राकेश को गुड्स रिटर्न किए। देखो, ये हमने राकेश से परचेस किए थे, हमने राकेश से 80,000 के गुड्स परचेस किए थे। 80,000 ग्रॉस वैल्यू थी, 80,000 ग्रॉस वैल्यू थी, और उसमें हमें 10% टीडी मिला था। और आज हमने उसको 20,000 ग्रॉस के रिटर्न किए। मतलब एक्चुअली हमें नेट, हम ऑलवेज रिमेंबर, हम ग्रॉस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट पे रिकॉर्ड करते। तो हमने 80,000 पे रिकॉर्ड ही नहीं किया था, हमने 10% माइनस करके 72,000 नेट पे रिकॉर्ड किया था। अब उसने अगर हमें 20,000 ग्रॉस के रिटर्न किए, तो हम 20,000 की एंट्री नहीं डालेंगे, हम नेट की एंट्री डालेंगे। बिकॉज जो परचेस हुआ था वो नेट बेसिस पे रिकॉर्ड हुआ था, जो परचेस हुआ था वो नेट बेसिस 70,000 पे रिकॉर्ड हुआ था। जब रिटर्न होगा तो नेट बेसिस पे होगा, दैट इज सो 20,000 माइनस 10%, दैट इज 2,000, 18,000। सो हम 18,000 पे ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, वो मेरा थोड़ा इशू हुआ था क्या। हाँ, राकेश अकाउंट डेबिट टू, अब परचेस डन हो रहा ना, राकेश टू परचेस 1818, तो राकेश को डेबिट किया जाएगा, परचेस को क्रेडिट किया जाएगा। 9th को राकेश को डेबिट किया जाएगा। राकेश अकाउंट में आ जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस लाइन में कभी नहीं लिखना, मैंने बोला ओपनिंग लाइन में कभी कुछ मत लिखो, ओपनिंग बैलेंस के लाइन कुछ नहीं लिखना है। वो बाय बैलेंस बट ओपनिंग था, उसके नीचे वाले लाइन पे लिखो 18 को। आई डोंट नो क्या तारीख क्या है रे, तो बोलो मुझे। टू परचेस रिटर्न, कोई तो मुझे डेट पिंग करो। 18,000, 18,000 9th। देखो, जब परचेस किया राकेश से तो राकेश को क्रेडिट किया, ध्यान देना। जब हमने राकेश से परचेस किया हमने उसको क्रेडिट किया, जब उसको रिटर्न किया हमने डेबिट किया। हम उसको डेबिट नोट इश्यू करेंगे। क्या इश्यू करेंगे, डेबिट नोट। राकेश को हम इश्यू करेंगे डेबिट नोट। आगे, राकेश में है टू परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न में है बाय राकेश। 9th को बाय राकेश।
सो अभी तक हमने 60,000 के परचेज किए थे, इस मंथ में हमने और 18,000 के रिटर्न्स किए, टोटल रिटर्न्स हमारे हुए होंगे 78,000। ठीक है, आगे। सो ये ग्रॉस उन्होंने खुद होके लिखा है। अगर सर ग्रॉस नहीं लिखा होता तो क्या करते आप? अगर सर इन्होंने ग्रॉस नहीं लिखा होता तो क्या मेरी एंट्री 20,000 से आती, मैं परचेज की एंट्री 20,000 से डालता, बट उन्होंने हिंट दी है कि आपको 20,000 से एंट्री नहीं डालनी, 18,000 से डालनी है, बिकॉज उन्हें ग्रॉस लिखा है। अनलेस एंड अंटिल दे राइट ग्रॉस, हम हमेशा नेट ही मानते। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। हमने 80,000 ग्रॉस के परचेस किए थे, हमें उस पर 10% डिस्काउंट मिला था, इसलिए हमने 70,000 नेट के परचेस किए थे। तो जब परचेस 70,000 नेट के है तो रिटर्न भी नेट पे होनी चाहिए, लॉजिकल है। अगर परचेस नेट बेसिस पे तो रिटर्न भी नेट बेसिस पे होगा। तो हमने 20,000 ग्रॉस के गुड्स रिटर्न किए, तो कितने के नेट रिटर्न हो गए? 18,000, इसलिए 18,000 से एंट्री आ गई, ना कि 20,000। बट अगर सर यहाँ पे ग्रॉस नहीं लिखा होता तो आप क्या मानते? मैं 20 को ही नेट मानता और मैं 20,000 की एंट्री डाल देता। ठीक है, आगे। रश्मि रिटर्न गुड्स टू अस 400। रश्मि ने हमें रिटर्न किए। रश्मि हमारी डेटर है, हमने उसको सेल किया था। जब सेल किया था तब एंट्री आई थी रश्मि टू सेल्स। अब जब रश्मि रिटर्न करेगी, यही एंट्री उल्टी हो जाएगी, सेल्स रिटर्न टू रश्मि 11th को 400। 11th को 400 सेल्स रिटर्न टू रश्मि। टू रश्मि सेल्स रिटर्न टू रश्मि। सेल्स रिटर्न टू रश्मि कितना? 400 बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रश्मि। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रश्मि। सेल्स रिटर्न के डेबिट पे, रश्मि के क्रेडिट पे 11th को 400। सेल्स रिटर्न के डेबिट पे 11th टू रश्मि 400। सेल्स रिटर्न में टू रश्मि, रश्मि में आएगा बाय सेल्स रिटर्न। ओपनिंग बैलेंस के लाइन में मत लिखना, ये कसम खा लो आज कि सर हम ओपनिंग बैलेंस के लाइन में कुछ बाकी नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस के लाइन में कुछ नहीं लिखेंगे एक्सेप्ट वो। ठीक है, 11th बाय बैलेंस, सॉरी बाय बैलेंस ही बोल रहा हूं, बाय सेल्स रिटर्न। सो आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, जब हमने रश्मि को सेल किया हमने उसको डेबिट बोला, टू सेल्स डेबिट बोला, एंड जब उसने हमें रिटर्न किए हमने उसको क्रेडिट किया बाय सेल्स रिटर्न। हम उसको क्रेडिट नोट भेजेंगे, रश्मि को एक्नॉलेजमेंट भेजे कि हाँ तूने गुड्स रिटर्न किए हमें मिले, हम उसको सेल्स रिटर्न नोट भेजे, सॉरी हम उसको क्रेडिट नोट भेजेंगे। कौन सी नोट भेजेंगे? क्रेडिट नोट। सो परचेस रिटर्न के केस में डेबिट नोट आती है, सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट आती है। आगे ऐसे खुद को है ना कमेंट्री देते जाओ। ठीक है, आगे नेक्स्ट। पेड टू राकेश ₹40,000 एट 2% सीडी। हमने राकेश को 40,000 पेड किए 2% सीडी, तो 40,000 में से एक्चुअली हमने 40,000 माइनस 2%, 1% 400 रहेगा, 2% 800 रहेगा, 39,200। सो हमने जो गुड्स रिटर्न किए वो 39,200 के। सो हमने राकेश को पेड किया, राकेश अकाउंट डेबिट 14 को। राकेश हमारा क्रेडिटर था, अब हम उसको पे कर रहे तो हमारा टू दैट एक्सटेंट क्रेडिटर नहीं रहेगा। हमने उसको 40,000 सेटल किए। कैसे सेटल किए? टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जब कैश के साथ बैंक के साथ डिस्काउंट अकाउंट रहता है, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, 800 रुपीज का डिस्काउंट। कैश हमने एक्चुअली कितनी दी? 39,200। सो इसकी पोस्टिंग 3 अकाउंट में आएगी। राकेश के डेबिट पे आएगा ओवरऑल 40,000। क्या बोल के आएगा? टू कैश 39,200, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 800। सो 14th को राकेश के अकाउंट के डेबिट पे, 14th को राकेश के अकाउंट के डेबिट पे, टू कैश 39,200, टू डिस्काउंट रिसीव्ड
800. टू कैश 39,200, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 800. बराबर. कैश के क्रेडिट पे आएगा. राकेश में टू कैश है तो कैश में आएगा बाय राकेश 14 को. कैश में आएगा बाय राकेश. ओपनिंग बैलेंस के लाइन में कुछ मत लिखो, नीचे लिखो 14 को बाय राकेश 39,200. 39,200 बाय राकेश 39,200. और एक अकाउंट ओपन करना होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, जो अभी तक हमारे बुक्स में ओपन नहीं है, तो ओपन करो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. टू 2019 जुलाई कौन से तारीख पे है वो? 14 को. हाँ, क्या है देखो, राकेश के डेबिट पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट पे रहेगा बाय राकेश अमाउंट 800. बाय राकेश. सो अभी तक हमें किसी ने डिस्काउंट नहीं दिया था, ये फर्स्ट है राकेश जिसने हमें डिस्काउंट दिया है 800 रुपीज का. अगर किसी ने डिस्काउंट दिया होता तो ओपनिंग बैलेंस में दिखता. आगे नेक्स्ट. आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को. बीइंग कैश पेड टू राकेश. आगे 14 हो गया. 14 के बाद मेड परचेसेस ऑफ 17,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक. हमने परचेस किए और हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया. हमने गुड्स परचेस किए और चेक के थ्रू पेमेंट किया. लेट मी अगेन शेयर माय स्क्रीन. ठीक है, हमने गुड्स परचेस किए और चेक के थ्रू पेमेंट किया. सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट एंट्री आएगी. परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन. आप एंट्री लिखो तब तक. परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. परचेस के डेबिट पे और बैंक के क्रेडिट पे. एक सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. कुछ तो प्रॉब्लम है. एक सेकंड. हाँ, एंट्री है. आप मेरे आगे रहोगे तो आई विल बी मोर हैप्पी. 22 जुलाई को परचेसेस टू बैंक एंटर रहेगी 1717. परचेस के डेबिट पे आएगा टू बैंक 17,000. बैंक के क्रेडिट पे आएगा बाय परचेस 17,000. 24 को एंट्री है. कैश सेल्स लिखा है उन्होंने 8,000, तो उसकी एंट्री आएगी आपकी कैश टू सेल्स. कैश टू सेल्स. कैश डेबिट 8,000. कैश के डेबिट पे आएगा टू सेल्स 8,000. सेल्स के क्रेडिट पे आएगा बाय कैश 8,000. ठीक है, वहां तक करो. कुछ तो हो रहा है. एक मिनट. अरे हो. दो मिनट देना. वो एक सेकंड, लेट मी. एक सेकंड ना खाली. हाँ, हो गया. स्क्रीन शेयर हो गया. गुड. हाँ, एक मिनट, मुझे अब मेरी स्क्रीन शेयर करने दो. या यस. हाँ,
हाँ लिखो। हाँ क्या है, मेड परचेसेस 22 को 17,000, 22 को 17,000, परचेसेस टू बैंक, टू बैंक 17,000, 17,000, बीइंग गुड्स परचेस्ड, परचेस के डेबिट पे 22 तारीख को 17,000, परचेस के डेबिट पे 22 तारीख को 17,000 टू बैंक, दूसरे अकाउंट का रेफरेंस आएगा 17,000, और बैंक के क्रेडिट पे ओपनिंग बैलेंस की लाइन में कुछ मत लिखना, 22 तारीख को बाय परचेस। वो आदत से, आदत होनी चाहिए आपको कि ओपनिंग लाइन में कुछ नहीं लिखना होता है। लिखोगे तो गलत नहीं है, बट मुझे वो पसंद नहीं। एज ए गुड स्टूडेंट आपने अच्छा एक प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। देन उसके बाद हमने कैश सेल किया 24 को 8,000 का, 24 को 8,000 का कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000, 8,000 being कैश के डेबिट पे, सेल्स के क्रेडिट पे, कैश के डेबिट पे 24 को 8,000। मैं आगे आपके तरह ऑलमोस्ट, अगर आप मेरे आगे भी हो तो। एक सेकंड ना, मुझे एक सेकंड देना, आप आगे। लेट्स स्टार्ट। हाँ, सो कैश के डेबिट पे आया है टू सेल्स, कैश के डेबिट पे टू सेल्स किधर है, मशीनरी हुआ, हाँ 8,000, तो सेल्स के क्रेडिट पे आएगा बाय कैश 8,000। आगे बॉट स्टेशनरी 3,000, तो दो तीन ही ट्रांजैक्शन बाकी है। 27 को हमने स्टेशनरी परचेस की 3,000 की, स्टेशनरी टू कैश, स्टेशनरी टू कैश 27 को, स्टेशनरी टू कैश, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000, स्टेशनरी के डेबिट पे 27 को 3,000, स्टेशनरी अकाउंट है हमारे पास
27 को 3000 स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट पे, टू कैश 3000, ठीक है। और स्टेशनरी और कैश के क्रेडिट पे, कैश के क्रेडिट पे ऊपर है कैश, कहाँ पे, तो कैश इधर किधर तो होगा, कैश इधर, हाँ, 27 को बाय स्टेशनरी 3000। नेक्स्ट आगे, उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम रश्मि 39,000, रिसीव्ड फ्रॉम रश्मि 39,000 बाय आरटीजीएस एंड डिस्काउंट अलाउड 1000, आरटीजीएस मतलब बैंक के थ्रू आ गए, 28 बैंक अकाउंट डेबिट। फॉर योर इंफॉर्मेशन, कल से मतलब 15th कल नहीं, 14 दिसंबर से या आज से, आई एग्जैक्टली डोंट नो, आरटीजीएस फैसिलिटी इज नाउ मेड 24/7 अवेलेबल। आरटीजीएस पहले बिजनेस टाइम में होता था आरटीजीएस करना, नाउ द आरटीजीएस इज 24/7। आप हॉलीडेज पे भी कर सकते हो, रात को भी आरटीजीएस कर सकते हो किसी को, ठीक है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। बैंक अकाउंट डेबिट, रिसेंटली आरबीआई हैज मेड द चेंज, आज या कल, विथ इफेक्ट फ्रॉम आज या कल 24 आवर स्टार्ट हुआ। 39,000 एंड 1,000, अच्छा, रिसीव 39,000 बाय आरटीजीएस मतलब बैंक में आ गए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एक्सपेंसेस आर डेबिट, डेबिट 1000 टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रश्मि 40,000 being राइट, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रश्मि। तो रश्मि के देखो क्या कैसे पोस्टिंग रहेगी, बैंक के डेबिट पे 39, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट पे 1,000, रश्मि के क्रेडिट पे 40,000। सो बैंक के डेबिट पे 28 तारीख को बैंक के डेबिट पे टू रश्मि 39,000, बैंक टू रश्मि 39,000। फिर एक अकाउंट ओपन करना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अभी ओपन किया था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, ये पहले नहीं है। जुलाई आई थिंक 28 है, टू रश्मि 1,000, टू रश्मि 1,000, टू रश्मि 1,000 लिखो, टू रश्मि 1,000, फिर से प्रॉब्लम आ गया, टू रश्मि 1,000, एक सेकंड हो रहा है कनेक्ट, हाँ, एक सेकंड, वो कनेक्ट मतलब मिरर हो जाएगा। अरे यार, आप आगे चल सकते हो, ठीक है, बैलेंस जिनका हुआ है बैलेंस करो।
Shut it. आज बहुत ही नेट का इशू है, आई डोंट नो व्हाई। कल पुणे में ऐसे बारिश हो गई, शायद उसका रिजल्ट हो सकता है। अच्छा कंप्लीट करो आप, मैं तब तक आपको आंसर भी बोलते रहता हूँ। अरे यार, एक सेकंड। ओके नाउ आई कैन शेयर, शायद से, होपफुली। हाँ हाँ ओके। किधर था मैं? बीच में पोस्टिंग था बाकी थी शायद से। हाँ, बैंक के डेबिट पे टू रश्मि 39,000, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट पे टू रश्मि 1,000। आई थिंक मैं डिस्काउंट अलाउड पे इधर था। हाँ, अब रश्मि के अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा। रश्मि सेकंड ही अकाउंट था जितना मुझे याद है। हाँ, 28 या 29 जो कुछ भी है। 28 या 29 लिखो। बाय बैंक 39,000, बाय डिस्काउंट अलाउड 1,000। डन। आगे। उसके बाद सैलरी पेड ₹10,000, हमने 10,000 की सैलरी पेड की। सैलरी टू कैश 29 को। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 29, being सैलरी पेड 29 को। सैलरी अकाउंट ओपन करना होगा, पहले नहीं है हमारे पास, तो सैलरी अकाउंट ओपन करेंगे। टू कैश, सैलरी के डेबिट पे टू कैश 10,000, और कैश के क्रेडिट पे बाय सैलरी 10,000। कैश के क्रेडिट पे बाय सैलरी 10,000। कैश कैश कैश। नेक्स्ट। उसके बाद आगे, सोल्ड गुड्स टू रश्मि 20,000, हमने रश्मि को गुड्स सेल किए 20,000 के 29 को। सोल्ड गुड्स टू रश्मि, रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाउ मच? 2020।
रश्मि टू सेल्स 29 डेट सेम है, तो इसलिए मैंने फिर से डेट रिपीट नहीं की। रश्मि के डेबिट पे टू सेल्स 29 को टू सेल्स 20,000, सेल्स के क्रेडिट पे 29 को सेल के क्रेडिट पे 20,000, 29 को बाय रश्मि, सेल्स के क्रेडिट पे बाय रश्मि 20। आगे पोस्टिंग डन। द लास्ट ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश 36,000 पेड बाय चेक। 31 को हमने उससे 36,000 के गुड्स परचेस किए और चेक से पेमेंट किया। 31 को परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 36 being गुड्स परचेस्ड, परचेस के डेबिट पे 31 को 36,000, 31 को टू बैंक, परचेस में परचेस अकाउंट नहीं आएगा, दूसरा अकाउंट आएगा 36,000, एंड बैंक के क्रेडिट पे आएगा बाय परचेसेस 36। ठीक है, लेट्स सी। आई थिंक ऑल पोस्टिंग इज डन। यस, तो अब हम बैलेंस करते हैं। मशीनरी अकाउंट हैज 4,40,000 बैलेंस। जुलाई, इसलिए अगस्त 1 को बैलेंस आएगा। मैं वो टोटल बिटल नहीं लेते बेटा, आप करना वो 4,40,000। ठीक है, 4,40,000। उसके बाद डेबिट बैलेंस, रश्मि, लेट मी चेक रश्मि's अकाउंट। स्टिल देयर इज अ डेबिट बैलेंस। कितना डेबिट बैलेंस है? 1,20,000। डेबिट टोटल इज मोर, 40 माइनस हुआ 80, 80 मतलब 79,600। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे अगस्त 1 को एंट्री आएगी, पोस्टिंग आएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 97,600। उसके बाद परचेसेस हैज टू हैव डेबिट बैलेंस। कितना है? 000, 9, 15, 1 carried, 20, 21, 22, 25, 2,55,000। By balance carried down. $2,55,000। ठीक है, 2,55,000। आगे सेल्स रिटर्न हैज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,400। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 31 जुलाई को, सो अगस्त 1 को बैलेंस आएगा 40,400। Cash account debit has to be more, obviously this is very logical। 1,48,000 minus 800 1 carried, 200 plus 800 हो जाएगा 1,000 1 carried, 40, 43, 53, 53 plus 5, 53 plus 5, 58, 58 plus 9, 58, 5 plus 9 14 बराबर 95,800 आएगा।
You have to be very prompt to balance carried brought down. Debit balance of 95,800. Bank. It is 00009 2,19,000. 13 plus 6, 19, 1 carried, 5, 16. To balance brought down. 1,66,000. आगे stationery 5,000. By balance carried down. August 1st. To balance brought down. Next, purchase return 78,000. बैलेंस बचेगा. ठीक है. टू बैलेंस कैरिड डाउन. डेबिट पे क्लोज हो रहा है मतलब क्रेडिट बैलेंस है. सो अगस्त 1st को बाय बैलेंस बॉट डाउन 78,000. आगे सेल्स 3,60,000, 3,90,000, 3,90,000 plus 20, 4,10,000, 4,18,000. 3,60,000 plus 30, right? 3,60,000 plus 3,90,000 आएगा. 3,90,000, 4,10,000, 4,18,000 आ गया. Sales must have credit balance, so it is by balance brought down. To balance carried down. By balance brought down 4,18,000. ठीक है. कैपिटल में दिख रहा है मुझे डायरेक्ट 5,20,000 बैलेंस है. अगर आपके पास टाइम नहीं ना इसे डबल अंडरलाइन करके रख देने का. मैं जैसे कर रहा हूं ना ऐसे डबल अंडरलाइन किया तो भी चलता है, बट ऐसे शॉर्टकट हो गया. इतना भी नहीं मारना है. अगर आपके पास टाइम ही नहीं तो मैं बोल रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे तब. एग्जाम में जनरली पूरा लिखते चलो. $5,20,000. कैपिटल हो गया. इंटरेस्ट दिख रहा है 6,000. जो ओपनिंग बैलेंस था वही का वही क्लोजिंग में भी है. हम्म 56. राकेश क्रेडिटर था. क्रेडिट साइड शुड बी हेवियर. 000 तो दिख रहा है. 8 है. 1,28,000 का क्रेडिटर था, उसमें से कुछ सेटल किया हमने. 200 प्लस 800 000 हो गया. 1,000 आ गया. मुझे नीचे 1,000 ही चाहिए. 1 कैरिड 40, 40 प्लस 18 58. 58 प्लस 70 is 1,28,000. 58 प्लस 70 is 128. 70,000 का क्रेडिटर अभी भी हो मेरा. August 1st. टोटलिंग में ना एक्सपर्ट होना चाहिए आपका. टाइम से होता है. जिसका टोटल अच्छा होता है बैलेंस निकालने में इजी रहता है. कैलकुलेशन में क्विक जो रहेगा ना उसका क्वेश्चन बाकी लोगों से 5 मिनट तो पहले होगा. अगर मेरा रॉन्ग है तो बोल देना मुझे. करेक्ट ही रहेगा. इसे मैंडेटरी नहीं है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
नेक्स्ट, अलाउड में डेबिट बैलेंस होना चाहिए, एक्सपेंस है। टू बैलेंस भर दो। सैलरी में डेबिट बैलेंस होना चाहिए, एक्सपेंस है। लेंदी क्वेश्चन था बट उतना चलता है आजकल, ठीक है। घर में भी क्या काम है आपको? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जुलाई, कब बैलेंस किया? 31 जुलाई 19, 31 जुलाई 19। अकाउंट्स, डेबिट अकाउंट्स, LF, डेबिट रुपीज, डेबिट बैलेंस रुपीज। क्रेडिट अकाउंट्स, ये कम स्पेस में होता है इसलिए ये फॉर्मेट जनरली प्रेफर करते जाओ। क्रेडिट अकाउंट्स, LF, क्रेडिट बैलेंस रुपीज। एक एक, अब थोड़ा स्पीड में। कोई मुझे बोलेगा क्या कोई लिस्ट पूरा? चलो किसका हुआ है, किसको मैं अनम्यूट कर सकता हूं? किस कोई, प्लीज एनीवन? कोई है जो मुझे बोलेगा? ओके, ठीक है। हम्म, अच्छा, मशीनरी 4,40,000, ठीक है, डेबिट 4,40,000 डेबिट। उसके बाद रश्मि 79,600 डेबिट बराबर। $79,600। अच्छा, उसके बाद कौन सा है रश्मि के बाद? मस्ती हो गया, रश्मि हो गया। परचेसेस 2,55,000, परचेसेस 2,55,000। अच्छा आप करो यार, ये ना आज बहुत प्रॉब्लम दे रहा है कनेक्शन में। मैं भी ट्रायल बैलेंस करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। एक मिनट, स्टॉप टू शेयर। आपको बैलेंसेस लिखने, टैली करना है। किसी का हुआ है तो आप मुझे आंसर बोल सकते हो ट्रायल बैलेंस कितने पे टैली हुआ है। अगर किसी ने किया है पूरा तो, जिसका हुआ होगा ऐसे हो सकता है किसी का, या सब पीछे है मेरे। सो आप ट्रायल बैलेंस टैली करना, ठीक है। हमने लेजर सब बैलेंस किया, अब खाली लिस्ट करनी है आपको ठीक से। एंड प्लीज शेयर ऑन अ ग्रुप, कोई तो है ना ग्रुप पे आंसर डाल दो प्लीज, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का फोटो निकाल के ग्रुप पे डाल देना, जिसका टैली हुआ है प्लीज डोंट फॉरगेट, जिसका टैली हुआ है डाल देना, ठीक है। अच्छा कितने हुए अब भी? 12, नो इश्यूज। चलो आज के लिए काफी है, थैंक यू।